नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एक की विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं, जिसमें अभी हमारा जो कंटेंट है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा कंप्यूटर वाला जो हम चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली। लेकिन उसमें जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस अन्य किन किन एग्जाम में यूजफुल हो सकता है उनको भी हम ध्यान रख रहे हैं। जो वो कौन कौन से एग्जाम्स है वो है SSC है, बैंकिंग है या RRB है, MPPSC है, और जहां जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब में ये यूजफुल होगा। कोई अगर CC वाला सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हो, O लेवल कर रहा हो, उन सब में भी ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे, आते हैं अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी क्लास है 52 नंबर की है और ये नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी की 7th क्लास है। इससे पहले मैं 6 क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं किए तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वो क्लासेस जाके देख सकते हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आगे हम टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट आते हैं बिना समय गवाए। देखिए आपके सामने इसमें दिखाई दे रहा होगा नेटवर्क और डेटा सुरक्षा का हमारा टॉपिक चल रहा है। आपको जैसे ही पता है, इससे पहले मैं कुछ क्लास ले चुका हूं। अब यहाँ पर आ गए हम कहां पर, क्रैकर। क्रैकर का मतलब क्या होता है? देखिए क्रैकर यहाँ किस लिए यूज किया गया, कंप्यूटर में क्रैकर किस लिए यूज किया जाता है? तो देख क्या लिखा है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध मतलब उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर मतलब अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए, कोई सही कार्य नहीं, गलत कार्य, गलत मकसद से के लिए करने वाला क्रैकर कहलाता है। सामान्य से बात लिखी हुई है, फिर भी मैं सामान्य समझा देता हूँ अपनी सामान्य भाषाओं में, जैसे मैं समझाता रहा हूँ, हर टॉपिक को समझाता हूँ मैं आपको आम भाषा में। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है वो और आपका जो नेटवर्क है, ये आपका कंप्यूटर और आपका नेटवर्क है, ये दोनों बात की जा रही है। क्या बोल रहा है? आपका कंप्यूटर और नेटवर्क की बात की जा रही है। कंप्यूटर और नेटवर्क की उसमें क्या कर रहा है, सुरक्षा मतलब आपकी सिक्योरिटी है, आपका नेटवर्क की, आपके कंप्यूटर की, उसको तोड़कर आपने कोई आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, उस पासवर्ड को तोड़ देता है। उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ये जो बैठा ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, बैठे बैठे ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। और उस पता लगा करके उस पासवर्ड को तोड़ करके वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर में द्वारा मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा उसके माध्यम से तोड़ेगा, और ये क्या करेगा, आपके जो डेटा रखा है आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, उस डेटा का लेकर के गलत कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। इसे ही क्या कहा जाता है, क्रैकर कहा जाता है। यानी क्रैकर क्या होगा, किसी गलत कार्य के लिए आपके बिना परमिशन से डेटा को चुराएगा। उससे पहले वो क्या करेगा, आपके इसमें सेंध लगाएगा, आपका पासवर्ड जो है उसको तोड़ेगा। कुल मिला ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। इसे ब्लैक हैकर कहते हैं। ब्लैक हेड हैकर का भी कहा जाता है। मैंने आपको ब्लैक हैकर, व्हाइट हैकर और ये बताए थे ब्लू हैकर, तीनों ही बताए थे आपको पिछली क्लास में, है ना। तो आपने अगर वो नहीं देखिए तो क्लास कीजिएगा। देन उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन भी किया था, उसका भी आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में दिया है बहुत सारों ने, और जिसने दिया है वो दीजिएगा। उस सवाल का मैं आंसर बताऊंगा अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उस समय। ठीक है, मतलब अभी 1-2 क्लास का सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, वहां उसका आंसर भी मैं आपको टिक करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्या था, ब्लैक हेड हैकर होता है भी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं आप, हैकर को, क्रैकर को ही ब्लैक हैकर भी कहा जाता है। ब्लैक वाला हैकर जो है उसको क्रैकर को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। देन इसके साथ में क्या है, अनधिकृत रूप से, है ना। और आपके डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। इस शब्द को ध्यान देना आप, सेंड। आपके इसमें क्या कर रहा है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द सिक्योरिटी सिस्टम, आपका जो नेटवर्क है इसको क्या कर रहा हो, तोड़ रहा है। ब्रेक कर रहा है मतलब तोड़ रहा है, तोड़ दे रहा है, वही बात। इस शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं लगातार कि इंग्लिश में बुलाइए सर, इंग्लिश में बुलाइए। ये क्या लिखा है मेरे दोस्त इंग्लिश में? कुछ क्लासेस बीच में आपके बिल्कुल हिंदी में चल रही थी, लेकिन ठीक है उसमें भी कहीं ना कहीं टर्म जो थी वो मैं ब्रैकेट में इंग्लिश में दे रहा था, और यहाँ पर मैंने आपको पूरा ये ट्रांसलेट करके पूरा लेके आ गया हूँ। हाँ मैं हिंदी में जरूर समझा रहा हूँ, आप आराम से, इसमें टर्म तो मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ ना, टर्म जो है वो इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। कहां पर, ये ध्यान लिखिए, आप एक बार रीड भी करते जाइए साथ साथ इसको, है ना। चलिए आते हैं अगला, क्या बोल रहा है, नोट में क्या बोल रहा है, सामान्यतः हैकर तथा क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। मतलब हैकर और क्रैकर इन दोनों शब्दों के जो हम प्रयोग करते हैं वो एक ही सेंस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, आपका सिस्टम को तोड़ रहे हैं। एक पासवर्ड तोड़ रहा है, एक पूरा सिस्टम को हैक कर रहा है। कर तो दोनों हैक ही रहे ना, कुछ चुरा तो रहे ना, कुछ सामान चुरा रहे, गलत मकसद से कार्य कर रहे हैं। इसलिए दोनों के लिए एक ही शब्द एक ही होता है, एक ही मकसद होता है दोनों का। क्रैकर और हैकर एक ही
संदर्भ में, मतलब एक ही के लिए जनरली हैकर एंड क्रैकर यूज्ड इन सेम कंटेंट, मतलब आप किसी एक फिक्स कार्य के लिए ही यूज कर रहे हो दोनों का प्रयोग, क्रैकर और हैकर। हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणाली, हैकर क्या करता है, कंप्यूटर मतलब जो आपका हैकर है वो क्या कर रहा है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कार्य करने के उसके सिस्टम है, आपका सिस्टम, उसमें कुछ कमियां है, उसमें कुछ एरर है, उसमें कुछ कमियां है, उसमें क्या करता है वो उसको उजागर करना होता है। मतलब ये मैंने आपको बताया था इसमें थोड़ा सा पिछली क्लास में भी कि आपकी जो कमियां है, आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी एरर है, उसको सर्च करता है और उसमें जाकर को आपको तोड़ता ना बोलता है कि आप इससे बचिए, नहीं तो आपका सारा सामान हम हैक करके चले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह का होता है ना, आपका सिस्टम चुरा ले जाता है, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर ये। जबकि क्रैकर क्या करता है, अपराध या आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करता है। क्रैकर क्या कर रहा है, आपको तोड़ के और आपका पासवर्ड क्यों चुरा रहा है, वो इसलिए चुरा रहा है कि आप जब भी मतलब आपका पासवर्ड चुराएगा वो, या तो किसी गलत मकसद से, जैसे कि किसी का भी डिप फेक वीडियो बना जाता है, वो बनाकर क्यों बना जा रहा है, उस किसी स्पेशल पर्सन को बदनाम करना है, किसी गलत कार्य के रूप में दिखा करके, वो अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको गलत रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है। एक कारण ये होता है, हैकर ये भी हो सकता है, क्रैकर है ना। और दूसरा क्या होता है, वो उसका वीडियो या उसका भाषण इसलिए देता है, उसका डेटा इसलिए चुराया जा रहा है क्योंकि उससे कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। ये तो मतलब क्रैकर क्या कर रहा है, आर्थिक लाभ अर्जित करना चाहता है, कोई आपराधिक कार्य करना चाहता है, इसलिए आपका डेटा चुराता है। जबकि हैकर क्या करता है, आपके सिस्टम में कमियां हैं उनको दिखाता है आपके सामने, क्योंकि वो हैक करके चला गया, मतलब आपके सिस्टम में कुछ कमियां हैं, उनको उजागर करने का कार्य करता है। आई होप अब आसानी से आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये इंग्लिश में भी है, सेम चीज लिखी हुई है, सेम पूरी बातें आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे है आपका पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब क्या, आपके पासवर्ड को तोड़ के जा रहा है ना। देखिए क्रैकर भी क्या कर रहा है, आपके इसमें जो भी आपका सिस्टम है उसकी पासवर्ड, उसके अथॉरिटी को तो क्रैक कर रहा है ना। तो अब आगे उसके के पासवर्ड को कैसे तोड़ेगा, क्योंकि क्रैकर एक तरह से क्रैकर ही यही कार्य करेगा ना, जो क्रैकर वो यही कार्य करेगा एक तरह से। लेकिन ये क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकर मतलब क्रैकिंग हो रही है ना, बात तो आ रही है ना। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होगा, कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नहीं समझना, आपने कोई भी डेटा दिया, आपने कोई पासवर्ड बनाया, उसके लिए फिक्स कोड बना लिया, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये कोड लिखा दे रहा है, ये पासवर्ड है और इसमें यहाँ कोड दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे, इसमें दिखाई दे रहा होगा ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 है, 0 है। आपका जो सिस्टम है 0-1 के फॉर्मेट में चलता है, बाइनरी कोड को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है ना। तो आपने जो भी इसका कोडेड बनाया, जो भी पासवर्ड का आपने पासवर्ड बनाया, उसे एक कोडेड फॉर्म में बने, एक कोड बनाया फिक्स, उसकी बात की जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उन पासवर्ड को वो क्या करते हैं, कोड वाला को भी वो प्राप्त कर लेते हैं, तभी तो हैक करेंगे ना, तभी तो क्रैक कर पाएंगे आपके पासवर्ड को। सेम चीज को वहां से वो उठा के लाएंगे, वो देख लेंगे, तभी आपका पासवर्ड तोड़ पाएगा वो। वही बोल रहा है कि जो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से क्या करता है, आपके पासवर्ड को वो क्रैक करने का कोशिश करता है, उससे क्रैक करता है, तथा उसका प्रयोग अवैध कार्यों तथा अनधिकृत मतलब अनऑथोराइज्ड, ठीक है, उपयोग के लिए करते हैं। पासवर्ड क्रैकर एक ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही मतलब आपका जो सिस्टम है, ये मैं इंग्लिश में लाकर रख दूं सामने, जिसको रेड करना हो कलर में समझाता हूं। आपका जो ये जो बोल रहा है, क्रैकर इज वन सच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड क्रैकर जो है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसा ही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आप कुछ भी ये जो बना रहे हैं, आपका पासवर्ड बनाया गया है, उसको एक प्रोग्राम के माध्यम से उसने क्या किया, उस कोड को भी पहचान लिया और आपकी आईडी को उसने थ्रेड करने की कोशिश कर ली। तो ये जो कर रहा है, कुछ आपराधिक कार्य कर रहा है आपके इसमें से निकाल करके। ये भी क्या, और एक सॉफ्टवेयर इसी तरह का बनता है पासवर्ड तोड़ने का भी, वो कोडेड फॉर्म को प्राप्त करने के लिए। आई होप समझ में आ गई बात। हालांकि नहीं, मैंने इसमें जो लिखा हुआ है सामान्य भाषा में लिखा है, ऐसा कहीं भी ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है खतरनाक। जहां जहां लग रही है वहां टर्मिनोलॉजी में ब्रैकेट में डालूंगा साथ में, ताकि आपके एग्जाम में वो निकल पाए क्वेश्चन आंसर। आप में से जो भी इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, आपसे दोनों तरह से एक रिक्वेस्ट है कि आपको मैं कंटेंट बाय लिंक में दे रहा हूँ,
समझा रहा हूँ लोकल भाषाओं में आराम से। तो आप इस बात को ना लें, जैसे एक दो ना भी कमेंट बॉक्स में लगातार बोल रहा है कि सर इंग्लिश में लाइए, तो मैं लेके आ गया हूँ, उसको मैंने ट्रांसलेट पूरा कर लाया। अब मैं समझा जो रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, और आम भाषा में उसको समझाने की कोशिश करो, तो आप उसको ध्यान दीजिए ना। मेन क्या है, समझने फोकस करिए। आपका आसान से क्वेश्चन निकला। हाँ, अभी एक दो का कॉल आया था उसमें कमेंट कि क्वेश्चन भी लाइए। क्वेश्चन भी देखिए, बीच वाली क्लासों में कुछ क्वेश्चन मेरा, हाँ मान रहा हूँ कि पूरा हिंदी में चल रहा था। अब मेरा एक भी क्वेश्चन आपको हिंदी, केवल हिंदी या केवल इंग्लिश का दिखेगा, बायलिंगुअल दिखेगा, ठीक है। मतलब अभी जो पीपीटी बन रही है वो बायलिंगुअल बन रही है पूरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है नेटवर्क डेटा में। अगला कौन सा रहा, पैकेट स्पिनिंग। पैकेट स्पिनिंग क्या करेंगे इसमें, पैकेट के रूप में कुछ डेटा होगा, कुछ पैकेट होगा, पैकेट की बात की जा रही है ना। तो देखिए ये क्या है, इंटरनेट पर डेटा को पैकेट में बांट कर भेजा जाता है। मतलब बांध कर, यहाँ बांध कर आता है ना, बांध कर ना, ये द है। देखिए इसको बांध कर भी दे सकता है आपको, वहां उच्चारण में वो वहां जो देगा आपको, यहाँ दोनों शब्द दे, बांट कर भी दे सकता है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट रहा है तो वही बोल सकता है। या फिर पैकेट में बांट करके बोल रहा है ना, बांट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। या फिर बहुत सारे पैकेट को एक साथ बांध करके बेच रहे हो, तो बांध कर भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान देना, मेन तो आप बांट कर ही आएगा, ये सही लिखा है वैसे, पर वहां आप ये भी ध्यान देना, या बांट कर जाएगा, वो बांध कर भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि आपका जो डेटा है, आपका डेटा है उसको आपने एक पैकेट में बांध कर भेजा, ये इस तरह से दे सकता है। अब आपको ध्यान देना वो किस तरह से लेके आ रहा शब्द है ना, मैं दोनों ही शब्द आपको बोल चुका हूं। तो डेटा इज सेंड ओवर द इंटरनेट डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। ओके, तो क्या बोल रहा है कि आप भेजते हो किसमें, पैकेट की फॉर्मेट में भेजते हो, किसको, डेटा को। इंटरनेट पर आपके जो डेटा है उसको पैकेट की फॉर्म में भेजते हो, पैकेट के रूप में। आप एक एक नहीं भेज रहे हो, आप पैकेट बना करके भेज रहे हो, टुकड़ों टुकड़ों में भेज रहे हो। वही बात बोल रहा है, जैसा आपका ये है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ ये आपका इंटरनेट सेवा है, या आपके डेटा का ये रखा यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो आपका डेटा आ रहा है ये छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है, वही बोलना चाह रहा है। ये शिपिंग ये कार्य कर रहा है, बीच में शिपिंग मतलब डेटा को टुकड़ों टुकड़ों में भेजने का कार्य कर रहा है ना। डेटा पैकेट को अपने गंतव्य तक, मतलब जहां उसको जाना, गंतव्य मतलब जहां पर उसको जाना है। मान लो जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे पास आएगा ना डेटा, तो मेरे पास आने वाला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डेटा अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्वीपिंग कहलाता है। मतलब समझ में आया, आपको जो डेटा है आपके वहां तक पहुंचना है। जैसे मैंने सर्च किया और मैंने कोई डेटा मंगवाया, सर्च करके मैं मंगवा रहा हूँ, है ना। मैंने गूगल पे किया, कहीं भी मेरा डेटा मैंने सर्च किया कुछ भी, और मेरे पास आने से पहले वो स्विचिंग के थ्रू क्या होकर आएगा, उसमें पैकेट फॉर्मेट में। अगर वो सामने वाला जो है उसने पैकेट फॉर्म में दे रहा है तो उसको जो स्विचिंग है वो बीच में चेक करेगा, उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखेगा, देन उसके बाद आपके पास पहुंचाएगा। ये कार्य करेगा स्विचिंग बीच में। आगे समझ में, ये यहाँ लिखी हुई पूरी बात, ठीक है, इंग्लिश में भी। चलिए देखते हैं आगे। पेज, पेज क्या होता है, पेज क्या होता है, ये दिखा दे रहा होगा, पेज है ना। पेज आपने देखा हो सामने पेज के जैसा, पेज है ना, होता है ना अपना पेज पाना, जिसको साम भाषा में बोलते हैं, उसका जैसा कुछ है ना, उसका जैसा दिखा तेरा कुछ ऐसे कार्य होगा किसी चीज को ये करने का। तो क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा, सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसकी बात की जा रही है। अच्छा यहाँ आपको सिर्फ हिंदी में दिख रहा है, अगले स्लाइड पे इंग्लिश में भी, रुकिए जरा रुकिए। द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर या क्रैकर दोनों की बात की जा रही है। क्या उठाते, फायदा उठाते दोनों। और सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा इन कमियों को सुधारने के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं जिन्हें पेज कहा जाता है। ये पेज सॉफ्टवेयर मुख्य मतलब आपका जो पेज है, पेज सॉफ्टवेयर है, वो मुख्य सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं। नहीं समझ में, ये इंग्लिश में पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ सामान्य भाषा में। मतलब आपका जो मोबाइल है, ठीक है, और आपका सिस्टम जो है, लैपटॉप है, जो भी आपके पास कंप्यूटर है, वो क्या करोगे आप, लेके आए हो, उसमें सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है ना। अब वो समय समय पर अपडेट करते हो आप। क्यों करते हो, अगर उस सॉफ्टवेयर में अंदर कुछ कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति की जा सके, ताकि बाहरी कोई भी व्यक्ति आकर उसको हैक ना कर सके, ग्राहक को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हर कंपनी समय समय पर अपडेशन देती रहती है सॉफ्टवेयर का। क्यों देती है, आपका मोबाइल हर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अपडेशन मांगता है, आता है वर्जन, आप क्यों अपडेट करते हो उसको, किस लिए करते हो अपडेट, क्यों, क्योंकि
आपको उस सिस्टम को कोई हैक ना करे। और दूसरा, इसलिए कंपनी खुद चाहती है कि आप समय समय पर अपडेट करते रहिए। आपको आता है, नोटिफिकेशन आता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाए चलता हुआ, क्यों? क्योंकि वो अपडेशन मांग रहा है, आप अपडेट करो। तो अब ये जो आपने अपडेट किया, ये सॉफ्टवेयर नया तो आ गया, लेकिन ये कार्य किसके साथ करेगा? जो आपका मेन है, मतलब जो आपका सिस्टम के साथ में जो सॉफ्टवेयर आया था, उस सॉफ्टवेयर के साथ में ये कार्य करेगा, ना कि सिर्फ ये अकेला अलग से करेगा। अलग से नहीं, उसी के साथ कार्य करेगा। बस ये क्या करेगा? जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास करेगा, वो कमियों से बचा जा सके आपको, और आपका जो सिस्टम हो वो हैकर या क्रैकर से बचाया जा सके। इसलिए इसका काम किया जाता है पेज का, मतलब पेज अपने लिए सही भी होता है ना। चलिए ठीक है, तो यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है। मैंने सामान्य भाषा में आपको समझा दी बहुत बहुत अच्छे से, और ये इंग्लिश में भी, ये हिंदी में यहाँ लिखी हुई है, और ये इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा, स्केयरवेयर क्या होता है? क्या होगा? यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है। क्या है? वायरस का प्रकार है, यानी कि हमारे लिए कोई चैलेंज खड़ा करेगा ना, कुछ चैलेंज है। वायरस क्या था? आपने कोविड में देखा है, आम मनुष्य के अंदर वायरस घुसा तो क्या हुआ? सब बीमार हुए, बहुत सारी डेथ हुई, पूरे विश्व में फैली महामारी जैसा बन गया। वही है, अगर आपके सिस्टम में जाएगा तो क्या करेगा आपके साथ? कुछ न कुछ आपके सिस्टम को यह हानि पहुंचाएगा ना। वही बात की जा रही है। जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। कौन से? जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, उन कंप्यूटर को यह क्या करता है? प्रभावित करता है। इसमें नेटवर्क से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। समझे? आपको क्या करते हैं, ये किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम में कैसे आप डाउनलोड ला सकते हो इस वायरस को। इसको वो आप जो जाओगे, मान लो आप गूगल पे गए या क्रोम पे किसी पे भी गए, आपने सर्च किया फ्री एंटीवायरस, और आपने सर्च करके डाउनलोड करने की कोशिश की कि फ्री है। अब उस फ्री के चक्कर में आपने उसको डाउनलोड किया, लेकिन रियलिटी में वो क्या है? नाम से आपको दे दिया कि एंटीवायरस है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर लिखा भले एंटीवायरस है, लेकिन वो अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसके अंदर जो प्रोग्राम बनी हुई है, वो क्या कर रही है? आपके सिस्टम को हैक करने का कार्य कर रही है। आए समझ? ये बात कर, ये लिखी हुई यहां तक। यह एक अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है। मतलब आप एंटीवायरस के चक्कर में उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो आप क्या समझ रहे हो? ये एंटीवायरस है यार, तो इसको मैं परमिशन दे दूं, तो आप इसको क्या करोगे? अथोराइज्ड कर दोगे। तो ये अथोराइज्ड है, उसके तरह दिखाई देता है, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? परंतु इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। आई समझ में? इसका जो प्रोग्राम है, देखिए ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे होता है ना, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे कि ऊपर से दिखाई कुछ अलग देते हैं, ऊपर से दिखाई कुछ अलग देते हैं, और अंदर से होते कुछ अलग है, जिसको क्या कहता है? अरे ये इंसान जो है पक्का जमीन में चलने वाला है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है रियलिटी में क्या, और दिखाने का क्या, और खाने का क्या। वो वाली बात हो गई कि आपको दिखाई देगा एंटीवायरस, और आप डाउनलोड करोगे अपना सिस्टम को बचाने के लिए कि कोई हैकर आके इसको चुरा नहीं ले। एंटीवायरस मेरे पास है, फ्री में अवेलेबल है ना, तो पैसे भी लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात हो। तो हमने क्या किया? उसको डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम था भाई साहब, वो तो हमें लूट गया। अब आपका कोई सा मित्र आया, आपको मीठी मीठी बातें करता रहा ऊपर से, और अंदर ही अंदर से आपको निकालता रहा, और एक दिन आपको क्या कर जाएगा? पूरा चबा जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा, आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिला जाएगा। ठीक वैसे ही आपका सिस्टम को ये जो वायरस है, ये क्या करता है? एंटीवायरस उसमें आप डाउनलोड करोगे, ये आपको आपका सिस्टम को धीरे धीरे अंदर एंटीवायरस के नाम पे पूरा वायरस भर के इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है पूरी। ठीक है, इंटर। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम बम क्या है? टाइम बम वायरस। अब देखिए इसके साथ में लगा हुआ वायरस, तो वायरस ही होगा, तो गलत करेगा। अच्छा, बम का मतलब क्या होता है? बम किस लिए यूज करते हैं आप? बम किस लिए यूज करते हो बताओ? बम शब्द विस्फोट, कुछ तो होगा ना। हाँ, वही बात, मतलब कुछ तो करेगा ये भी सिस्टम के अंदर। बम शब्द आ रहा मतलब कुछ तो करेगा हमारे साथ छेड़खानी। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्या करेगा? पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख डेट तारीख मतलब डेट या समय या घटना, समय भी हो सकती है या घटना पर प्रभावी मतलब एक्टिव हो रहा है। किस दिन? किसी फिक्स टाइम पर, किसी फिक्स घटना या फिक्स समय पर वो क्या हो रहा है? एक्टिव होता है, टाइम बम वायरस कहलाता है। इस प्रकार के वायरस का पता लगने से पूर्व, हाँ, पता लगने या लगाने से पूर्व मतलब उससे पहले ही
उन्हें कंप्यूटरों तक फैलने का मौका मिल जाता है। मतलब जब आपको एक फिक्स टाइम में वो एक्टिव हो रहा है ना, और आप मान लो वो एक्टिव हुआ, उस समय आप कहीं बिजी थे, तो वो एक्टिव जितने समय हुआ उतने में उसने सारा क्या किया, अपनी प्रोसेस करने थी जो कर ली, और फिर बंद हो गया, फिर छुप गया अंदर। अब आप उसके बाद उसको खोज रहे हो तो आपको क्या मिला, छुप गया ना। जब वो कार्य करता है ऐसे समय में, उस समय आप अगर सिस्टम नहीं चला रहे हो तो आपका सिस्टम मतलब भले चालू है लेकिन आप किसी और कार्य में बिजी हो, उसको उस समय नहीं देख सकते हो, वो वापस छुप जाएगा, आपको ढूंढने पर नहीं मिल पाएगा। ये टाइम बम है, टाइम बम वायरस है। क्योंकि ये वायरस किसी लॉजिक पर प्रभावी होते हैं, लॉजिक मतलब किसी पर्टिकुलर कार्य, किसी फिक्स लॉजिक के समय, पता है, इन्हें लॉजिकल बम भी कहा जाता है। लॉजिकल बम किसे कहा जाता है, टाइम बम को लॉजिकल बम कहा जाता है। और ये क्या होता है, इसमें एक ही बात याद रखना आपको, जैसे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, ये टाइम, डेट, टाइम और इवेंट, बस ये बात ये आपको याद रखना है। इस समय पर क्या होता है, ये एक्टिव होता है, इस समय कॉल्ड अ टाइम बम वायरस। ये उस समय क्या होता है, सर्टेन मतलब इफेक्टिव, उस समय हमारे इसमें एक्टिव हो रहा है, उस समय इफेक्ट करना प्रभावी हो रहा है। कब, ये टाइम, डेट, टाइम और इवेंट, कोई घटना के समय। इन तीन शब्दों को याद रखिएगा आप, किस समय प्रभावी होगा, डेट, टाइम और इवेंट। इसी के साथ एक क्या रखना, इसे क्या कहेंगे हम, लॉजिकल बम। लॉजिक बम भी कहा जाता है किसको, टाइम बम को। ये दो शब्द इसमें याद रखिएगा आप, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया वापस से, ओके। अच्छा, आज हमारी क्लास कंटेंट पूरा हो गया। ओह, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद का जो कंटेंट बचा है वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे, और आई होप आपको समझ में आ रहा हो कंटेंट, और मुझे लगता है कि मैं जितना कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ। कहीं अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो अलग से बना करके आपको उसकी पूरी मतलब सही ऑथेंटिक डेटा देने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप बने रहिए कंटिन्यू, और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन किया, और क्या करना, प्लेलिस्ट जाना है, और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये मैंने एरो इसलिए बनाया है कि आप जाकर के इसको देख सकते हो, पूरी सारी क्लासेस यहाँ जाकर के पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, और ये हमारी किसकी करंट अफेयर क्लासेस है, और ये स्टैटिक जीके का भी है, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। और आपको पीपीटी संबंधी कोई समस्या है, पीपीटी आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, www.yagyavidya.com से आप प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है यहाँ से। और हमारा जो ये है, हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप में से बहुत सारे क्लास तो देख रहे हैं लेकिन ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हुए, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, उससे अपडेट, कुछ भी अगर कुछ कहीं भी कुछ ये एरर या किसी तरह कुछ होती है, तो अगर उसमें कहीं हम बताते हैं तो वो इसी ग्रुप में बताया जाता है। लेकिन एरर का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं हो जाती है, ह्यूमन एरर, एक इंसान है, सब हर किसी से हो सकती है, कोई रोबोट तो है नहीं ना, तो वो हो जाएगी कभी कभी। कभी ऐसा होता है कि हो जाए तो उसको में हम अपडेट जो भी देते हैं उसके बारे में इस ग्रुप में आपको पूरी वो अपडेशन मिल जाएगी यहाँ पर, इसलिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसी लगी दोस्तों क्लास, इसके लिए आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और आपको लगा है कुछ कंटेंट नया और नई तरीके से इसको मतलब समझने का नया तरीका मिला हो अच्छे से, और समझ में आया हो, तो वो सारी बातें कीजिएगा, देना लगाएगा, हाँ मेहनत किए तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसको जरूरत है, वो इसी सर्चिंग में है लेकिन उसको क्लासेस नहीं मिल रहे हो, और आपके फॉरवर्ड करने से उसको क्लासेस मिल गई हो। तो आप ये जरूर कीजिएगा, अपने जितने सोशल मीडिया है उन सारे सोशल मीडिया को लिंक शेयर कीजिएगा, और साथ में आपके करिए ये कि विद्या सोशल मीडिया को भी पेज को फॉलो कर सकते हो, वहां आपको हर तरह का सब चीज मिल जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।